हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टाइप ऑफ शेयर्स दैट इज कॉल्ड द प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड इक्विटी शेयर्स, इट्स फीचर्स एज वेल एज इट्स मेरिट्स ऑल्सो, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेफरेंस शेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी मीनिंग से। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स which get preference over equity shares in respect to. See, I told you also in the previous video कि प्रेफरेंस शेयर्स वो वाले शेयर्स हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। हमने जब इक्विटी शेयर्स की बात करी थी तो वहाँ पर ये बोला था कि इक्विटी शेयर्स वो वाले शेयर्स हैं विच डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंशियल राइट्स। तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स, जिनको इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस किस किस चीज़ में मिलता है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब जब कंपनी व्हेन द कंपनी इज थिंकिंग अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, सो कंपनी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर डिविडेंड देने की बारी आती है तो सबसे पहले डिविडेंड जो दिया जाता है वो इक्विटी को ना दे करके वो सबसे पहले डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। वाई? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द प्रेफरेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड फर्स्ट। ओके, सेकेंड राइट क्या है इनके पास? रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। ड्यूरिंग वाइंडिंग अप मीन्स जब कंपनी बंद होती है। ड्यूरिंग वाइंडिंग अप मीन्स व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग, जब कंपनी बंद हो रही है तब प्रेफरेंस वालों का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी सबसे पहले इनको मिलेगा रादर इक्विटी के। सपोज आई हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन दी कंपनी। मैंने 1 लाख रुपए एक कंपनी में लगाया। मीन्स वॉट? मैंने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, मैंने 10,000 शेयर्स खरीदे, 10 रुपए का एक था। इसका मतलब टोटल मैंने 1 लाख रुपीज लगाया कंपनी के अंदर। मैंने कौन से शेयर्स इशू करे? मैंने प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाया है, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं। सो जब कंपनी बंद होने की बारी आएगी, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट मुझे मिलेगा। रादर अगर मैंने इक्विटी शेयर्स खरीदे होते तो मुझे पहले पैसा नहीं मिलता। क्योंकि मैंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं तो मेरे पास ये राइट है कि रीपेमेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट का सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को ही दिया जाएगा। सो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे वो वाले शेयर्स है जिनके पास दो प्रेफरेंस राइट होते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड भी इनको सबसे पहले मिलेगा और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी सबसे पहले ही दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट लाइन इज व्हाट? नेक्स्ट लाइन इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मीन्स व्हाट? Capital raised by the issue of preference shares is called preference share capital. जो पैसा आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके ले रहे हैं दैट विल बी नोन एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, जैसे इक्विटी का पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स इशू करके द मनी विच यू आर गेटिंग विल बी नोन एज द इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम यहाँ पर है, द मनी यू आर गेटिंग बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विल बी नोन एज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, तो आई होप आपको मीनिंग यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे फीचर्स पे। फीचर्स इनके क्या होते हैं? सी फीचर्स अगर आप रीड करेंगे तो इट विल गिव यू मोर इंट्रोडक्शन, इट विल गिव यू मोर डिटेल नॉलेज अबाउट द प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले हेडिंग्स पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का डिविडेंड रेट फिक्स्ड होता है। नो वोटिंग राइट्स, नो सिक्योरिटी, हाइब्रिड सिक्योरिटी। सी इसका क्या मतलब है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। सी हम इक्विटी शेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। प्रेफरेंस शेयर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स समझते टाइम आप इक्विटी शेयर से भी थोड़ा सा लिंक क्रिएट करें, थोड़ा सा रेलेवेंस करें, ताकि सो दैट यू विल गेट अ डिफरेंस। आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो थोड़ा सा उसको लिंक करके जाना, इट विल गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पॉइंट इज फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड रेट होता है दैट रिमेन फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। रादर जब हम इक्विटी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्विटी शेयर्स, दे विल नॉट गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। जब भी आप कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स देखेंगे तो वहां पर लिखा होता है
सपोज मैंने 10% शेयर्स इशू करे, सपोज मैंने जितने भी शेयर्स खरीदे तो वहां पर लिखा होगा मेरे 10% प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। इस तरीके से लिखा जाता है कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 10 रुपए का एक है। जो ये 10% आगे लिखा हुआ है दैट डिनोट द रेट ऑफ डिविडेंड, ये डिविडेंड का रेट डिनोट करता है। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड का रेट वो क्या है, फिक्स्ड। जबकि इक्विटी शेयर्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ नॉर्मल लिखा होता है कि इक्विटी शेयर्स 10,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। वहाँ पर प्रीवियस पहले आगे वाला कोई भी रेट नहीं गिवन होता। वाई? बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है दैट इज नॉट फिक्स्ड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है दैट रिमेन फिक्स्ड। So preference shareholder get a fixed rate of dividend before paying dividend to equity shareholder. Before paying dividend to equity shareholders means what? Equity shareholders को dividend देने से पहले they will get a fixed rate of dividend. Why? Because they have the preferential right in respect of the payment of dividend. Second point is what? No voting rights. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। मीन्स वॉट? वोटिंग राइट नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ वोटिंग राइट, दे डू नॉट हैव एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। यू कैन से कि मैनेजमेंट की डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का भी उनको कोई राइट नहीं होता बिकॉज उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। बट स्टिल देयर इज अ कंडीशन. Let's read this point. The preference shareholder generally do not carry any voting rights. However, they get voting right if dividend condition is applying here. If dividend are not paid for 2 years or more. कहता है प्रेफरेंस वालों के पास generally they do not enjoy voting right. Generally they do not enjoy any voting right, but still उनके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं अगर उनको डिविडेंड 2 years या उससे ज़्यादा नहीं पे करा गया, देन दे विल ऑटोमेटिकली गेट दी वोटिंग राइट्स. ओके, सपोज इन द ईयर ऑफ 2000 ईयर में कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, ठीक है. 2001 में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, 2002 में भी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, तो 2003 में उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे. वाई? बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 2 years दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ डिविडेंड, सो दे विल गेट दी ऑटोमेटिकली वोटिंग राइट्स. ओके, नेक्स्ट इज नो सिक्योरिटी. मीन्स व्हाट? कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते टाइम भी कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती. कंपनी डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर्स. वाई? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर इज अ पार्ट ऑफ ऑनर फंड्स. हमें सिक्योरिटी कब रखनी पड़ती है? जब हम बोरोड फंड इशू करते हैं. बोरोड फंड का मतलब जब हम लोन लेते हैं. इक्विटी शेयर्स, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दे आर द पार्ट ऑफ ऑनर फंड. जो इक्विटी शेयर्स हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये ऑनर फंड्स के पार्ट हैं, इसलिए इनको इशू करते टाइम हमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती. ये वाला पॉइंट आपका इक्विटी शेयर्स में भी था, इट विल रिमेन सेम. लेकिन ये दोनों पॉइंट्स में आपके डिफरेंस आ गया. फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी वालों को नहीं मिलता, इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं. यहाँ पर इसका अपोजिट हो गया. जो थर्ड पॉइंट था वो हमारा इक्विटी में भी यही था कि इक्विटी शेयर्स इशू करते टाइम उनको भी किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती. ओके, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, व्हाट इट इज? हाइब्रिड सिक्योरिटी. मीन्स व्हाट? हाइब्रिड का मतलब होता है इट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन. भाई दो चीज का कॉम्बिनेशन है. सेम यहाँ पर हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब है, कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड द हाइब्रिड सिक्योरिटी. प्रेफरेंस को हाइब्रिड सिक्योरिटी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इनके पास दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं. मतलब इनके पास दो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनके पास जो हैं दो कॉम्बिनेशन है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लाइक किस किस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए देखते हैं. जैसे मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड दी हाइब्रिड सिक्योरिटी. ठीक है, हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब है प्रेफरेंस शेयर्स को क्या बोला जाता है? हाइब्रिड सिक्योरिटी. वाई दे आर कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटी? बिकॉज
they have the characteristics of both the concept, like they have the features of equity, they have the features of debentures. डिबेंचर का भी इसमें फीचर होता है, इक्विटी का भी फीचर होता है, इसलिए इनको हाइब्रिड सिक्योरिटी बोला जाता है. इक्विटी का फीचर क्या होता है? बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी क्या मिलता है? डिविडेंड. ठीक है, तो प्रेफरेंस को भी डिविडेंड मिल रहा है. डिबेंचर का क्या फीचर है? डिबेंचर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, इसलिए प्रेफरेंस वालों का भी जो डिविडेंड रेट है दैट रिमेन ऑलवेज फिक्स्ड. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 पॉइंट it will call the hybrid security. Okay, so here we have completed the features of preference shares. यहाँ पर हमने कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स कंप्लीट कर लिए हैं. एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इनको मिल रहा था, वोटिंग राइट्स इनके पास नहीं थे, लेकिन वोटिंग राइट्स इनके पास आ जाते अगर इनको 2 ईयर्स से ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिला हो. कोई सिक्योरिटी नहीं होती. And preference shares are called the hybrid security because they have the combination, they have the features of the combination of equity shares as well as the debentures. So in the upcoming video we will be starting its merits of preference shares. Thank you so much.